बच्चों, कैसे हो? आज हम पढ़ रहे हैं स्टडी विथ मीना के साथ में सीबीएसई की जो नई बुक आई है इंग्लिश की, पूर्वी। देख लीजिए, ये बुक अब मार्केट में आ चुकी है। सीबीएसई की 6th क्लास की बुक है। आप सभी को उम्मीद है आपके पास के स्टोर से मिल जाएगी। और आज हम इसका यूनिट फर्स्ट चलिए देखते हैं। द यूनिट फर्स्ट इज फैबल्स एंड फॉकटेल्स यूनिट 1। और इस फर्स्ट चैप्टर इज अ बॉटल ऑफ ड्यू। So let's start the chapter. Let us read. The story is about Ramanatha was the son of a rich landlord. His father left him large tracts of land when he died, but Ramanatha did not spend even one day looking after his land. This was because he had a funny idea. He believed there was a magic potion that could turn any object into gold. He spent all his time to learn more about this potion. People cheated him often, promising to tell him about it. But he did not give up. His wife Madhumati was tired of this and also worried because she saw how much money Ramanatha was spending. She was sure that soon they would be विदाउट मनी। मीन्स इसका जो फर्स्ट पोर्शन है इसमें स्टोरी का, उसमें वो बोल रहे हैं रामनाथा नाम का एक रिच लैंडलॉर्ड था। वो एक सन था रिच लैंडलॉर्ड का। उसके फादर बहुत बड़ी ज़मीन, लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड, मतलब बहुत बड़ा लार्ज एरिया ऑफ लैंड जो है वो छोड़ के गए मरने से पहले। लेकिन रामनाथा जो है उसने एक भी दिन अपने लैंड की तरफ देखने में नहीं लगाया, क्योंकि उसके अंदर एक फ़नी आइडिया आया और वो इस बात में बिलीव करने लगा कि मैजिक पोशन होता है। पोशन मीन्स एक ऐसा लिक्विड जिसमें मैजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एक ऐसा लिक्विड, पोशन मीन्स एक ऐसा लिक्विड जिसमें कि फ़नी, इसमें मैजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। लेकिन ऐसा, और वो किसी भी ऑब्जेक्ट को गोल्ड में कन्वर्ट करता है। He spent all his time to learn more about his potion. और उसने क्या किया, अपना सारा टाइम उस पोशन के बारे में जानने के बारे में, उस मैजिकल लिक्विड के बारे में जानने के बारे में लगा दिया। और बहुत सारे लोगों ने उसको चीट भी किया, मतलब बेवकूफ़ भी बनाया। और ऐसा वो प्रॉमिस करते थे कि है ना उसके बारे में बताने में, लेकिन जब टाइम आता तो वो भाग खड़े होते, वो चले जाते और वो स्टॉप ट्राइंग, वो बिल्कुल ट्राई करने छोड़ देते हैं। फिर उसकी जो वाइफ थी मधुमती, वो बड़ी थक चुकी, टायर्ड मतलब थक जाना, और ना वरीड भी थी, चिंता में भी थी कि इस तरह से जो मनी है रामनाथा का वो जाता जा रहा, वो स्पेंड करता रहा, अपना मनी सारा खर्च करता जाता, और एक दिन ऐसा आएगा कि वो बिल्कुल भी मनी के बगैर हो जाएंगे, उनके पास एक भी रुपया नहीं रहेगा। वन डे a famous sage called Mahipati came to their town. Ramanatha became his follower and asked him about the potion. To his surprise, the sage answered, "Yes, in my travels in the Himalayas, I heard how you could make such a potion, but it is difficult." अब एक दिन क्या होता है, एक फेमस सेज मतलब एक साधु, एक बहुत ही प्रसिद्ध साधु जिनका नाम महीपति था, वो उस टाउन में आए, उस कस्बे में आए। रामनाथा जो है उसके फॉलोवर थे, मतलब उसके शिष्य थे, और उन्होंने उस पोशन के बारे में, मैजिकल लिक्विड के बारे में पूछा। तो इसमें उस साधु ने जवाब दिया कि हाँ, जब मैं अपनी हिमालय की यात्रा में था तब मैंने इस पोशन को, इस मैजिकल लिक्विड को बनाने के बारे में पता है, मुझे इसके बारे में मैंने सुना है, लेकिन ये बड़ा ही मुश्किल है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, ये बहुत कठिन है। टेल मी, रिक्वेस्टेड रामनाथा, नॉट बिलीव हिज लक। अब है ना रामनाथा पूछते हैं, बताइए। वो रिक्वेस्ट करता है सेज से कि आप मुझे कृपया करके बताइए। तो सेज बोलते हैं, यू हैव टू प्लांट अ बनाना प्लांट एंड वाटर इट रेगुलरली विथ योर हैंड्स।
In winter, the morning dew is on the leaves. You have to collect the dew and store it in a bottle. When you have 5 liters of dew, bring it to me. I will chant some magic words which will turn it into the magic potion. A drop of the potion will change any object into gold. अब वो क्या कह रहे हैं? अब जो सेज थे, जो साधु थे, महान आत्मा महीपति, वो क्या बोलते हैं कि रामानाथ, तुमको क्या करना पड़ेगा कि एक बनाना प्लांट लगाओ और उसको पानी दो रेगुलरली अपने हाथों से, और जब विंटर्स आएंगे, जब सर्दियों के दिन आएंगे, तो मॉर्निंग ड्यू मीन्स स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन लीव्स दैट फॉर्म ड्यूरिंग द नाइट, यानी कि जो ओस की बूंदें, ड्यू मतलब ओस की जो बूंदें हैं जो कि सुबह सुबह पत्तियों पर नज़र आती हैं, वो उसको कलेक्ट करना है एक बॉटल के अंदर. जब 5 लीटर्स ऑफ ड्यू, जब 5 लीटर ओस की बूंदें 5 लीटर ओस जो है हो जाए, तब उसको मेरे पास लेके आना. आई विल चैंट मतलब मैं एक मंत्र पढ़ूँगा विथ सम मैजिक वर्ड्स, जिसमें कुछ मैजिक वर्ड्स होंगे, कुछ जादुई शब्द होंगे जो कि उसको मैजिक पोशन में, मतलब एक जादुई लिक्विड में कन्वर्ट कर देगा. और जैसे एक ड्रॉप उस पोशन का पड़ेगा किसी भी ऑब्जेक्ट पर, वो ऑब्जेक्ट जो गोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा. रामानाथा वॉज वरिड, बट विंटर्स इज ओनली फॉर अ फ्यू मंथ्स. इट विल टेक मी ईयर्स टू कलेक्ट 5 लीटर्स ऑफ ड्यू. वो रामनाथा बड़ा चिंता में हो जाता है. वो क्या सोचता है कि विंटर्स तो कुछ ही महीनों के लिए होती है, और है ना 5 लीटर ड्यू कलेक्ट करने में, मतलब 5 लीटर ओस कलेक्ट करने में, इकट्ठी करने में तो कई सालों लग जाएंगे. यू कैन प्लांट एज मैनी बनाना प्लांट्स एज यू वॉन्ट. अब सेज क्या कहते हैं कि आप जितने भी बनाना प्लांट उगाना चाहें उतने उगा सकते हैं. बट रिमेंबर, यू मस्ट लुक आफ्टर देम योर सेल्फ एंड कलेक्ट द ड्यू विथ योर हैंड्स. लेकिन ये याद रहे कि आपको ही उन पेड़ों पौधों की मतलब बनाना प्लांट्स की देखभाल करनी है और अपने हाथ से वो ड्यू जो है कलेक्ट करना है. सेकेंड क्वेश्चन. Ramanatha went home and after talking to his wife started cleaning his large fields which had been lying empty all these years. There he planted rows and rows of banana plants. He tended them carefully and during the winter months collected the dew that formed on them with great care. His wife helped him too. Madhumati gathered the banana crop, took it to the market and got a good price for it. Over the years, Ramanatha planted more and more plants and they had a huge banana plantation. At the end of 6 years, he finally had his 5 liters of dew. Means, अब वो क्या कहते हैं, रामनाथा जो है अपने घर पे गया और उसने अपने वाइफ से अपनी बात की, और ना उसने जो उसके पास बहुत सारी जो फील्ड्स थे, लार्ज फील्ड्स जो थे, उसको साफ़ करना शुरू किया, उसको सही करना शुरू किया जो इतने सालों से खाली पड़े हुए थे. और फिर उसने रोज़ एंड रोज़ ऑफ बनाना प्लांट्स जो वहाँ पर उगाए. ही टेंडेड, और उसने बहुत केयरफुली उसकी देखभाल की. और जब विंटर मंथ्स आए, तब उसने ड्यू कलेक्ट करी बहुत ही केयर से, और उसकी वाइफ ने भी उसको बहुत मदद की. मधुमती ने क्या किया, जो भी बनाना प्लांट था, बनाना क्रॉप से जो भी उसको मिलता था, बनानाज मिलते थे, उसको वो मार्केट में ले जाती थी और वहाँ पे अच्छे प्राइस पे बेच देती थी. और ऐसे करते करते कई साल हो गए. रामनाथन ने मोर एंड मोर प्लांट्स, बहुत सारे प्लांट्स लगाए और एक बहुत बड़ा ह्यूज प्लांटेशन, बनाना प्लांटेशन उसके पास हो गया था. 6 सालों बाद, एट द एंड ऑफ 6 years, 6 सालों के बाद उसके पास 5 लीटर्स ऑफ ड्यू फाइनली कलेक्ट हो गए. केयरफुली he took the bottle to the sage. The sage smiled and muttered something over the water. Then he returned the bottle and said, "Try it out." Ramanatha sprinkled a few drops on a copper vessel and waited for it to turn to gold. This
टू हिज सरप्राइज नथिंग हैपेंड। अब क्या हुआ, केयरफुली उसने क्या किया, वो बॉटल जो थी, वो ड्यू की जो बॉटल थी, वो साधु को जा कर के दे दी। और साधु ने मुस्कुराए और मटर किया, मतलब कुछ धीरे से अपने वॉइस में बोलना, मतलब धीरे धीरे करके कुछ बोलना, और फिर उस पानी के ऊपर कुछ कुछ बोले, और फिर वापस वो बॉटल जो है वो रामनाथा को दे दी और कहा कि ट्राई इट आउट, अब इसको ट्राई करके देखो, इस्तेमाल करके देखो। रामनाथा ने कुछ जो ड्रॉप्स थी वो कॉपर वेसल पर डाल दी उस पानी की, और वेट करने लगा कि कब वो गोल्ड में कन्वर्ट होगा। लेकिन उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, सरप्राइज मतलब बड़ा आश्चर्य हुआ कि कुछ भी नहीं हुआ। दिस इज चीटिंग, ही टोल्ड द सेज, आई हैव वेस्टेड 6 प्रीशियस ईयर ऑफ माई लाइफ। वो क्या कहते हैं, ये चीटिंग है। वो अपने साधु को बोलते हैं ये चीटिंग है, मैंने अपने 6 वैल्यूएबल ईयर्स जो है मेरी लाइफ की वो बर्बाद कर दिए, वेस्ट कर दिए। बट सेज महीपति ओनली स्माइल एंड कॉल्ड मधुमती टू कम फॉरवर्ड। शी केम विथ अ बॉक्स, व्हेन शी ओपनड इट इनसाइड शाइन्ड स्टैक्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स। अब है ना, जैसे ही है ना, लेकिन जो सेज साधु महीपति थे वो स्माइल करते हैं और मधुमती को, यानी कि रामानाथी की जो वाइफ को बुलाते हैं। वो आती है एक बड़े से बॉक्स को लेकर के, और जैसे ही वो बॉक्स ओपन करती है उसके अंदर स्टैक्स ऑफ गोल्ड कॉइन, यानी कि बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स जो हैं उसके स्टैक्स जो थे वो उसके अंदर उस बॉक्स में होते हैं। नाउ द सेज टर्न टू द वेरी सरप्राइज्ड रामनाथा and said, there is no magic potion that can turn things into gold. You worked hard on your land and created this plantation. While you looked after the trees, your wife sold the fruits into the market. That's how you got this money. It was your hard work that created this wealth, not magic. If I had told you about this earlier, you would have not listen to me, so I have played a trick on you. अब सेज क्या करते हैं, सेज जो है रामनाथा की तरफ टर्न पे होते हैं और कहते हैं कि ऐसा कोई भी मैजिक पोशन नहीं होता जो कि गोल्ड, किसी भी चीज़ को, थिंग्स को गोल्ड में कन्वर्ट करे। ये तुम्हारा हार्ड वर्क है अपनी लैंड के प्रति, लैंड पर जिसमें तुमने प्लांटेशन क्रिएट किया। तुम जब है ना अपने ट्रीज़ को देख रहे हो, उसकी ट्रीज़ की देखभाल करते हो, तब तुम्हारी वाइफ जो है फ्रूट्स लेकर के मार्केट में उसको सोल्ड करती थी, उसको बेच देती थी, और इसी वजह से आज तुम्हारे पास इतनी मनी है। ये तुम्हारा हार्ड वर्क है जिसकी वजह से तुम्हारे पास इतना पैसा आया, कोई भी मैजिक नहीं। इफ़ आई हैव टोल्ड यू अबाउट दिस, अगर मैं तुम्हें इसके बारे में पहले बता देता तो तुम मेरी बात पे विश्वास नहीं करते, तुम मेरी बात नहीं सुनते, इसलिए मैंने ये ट्रिक तुम्हारे साथ खेला। रामनाथा अंडरस्टूड द विजडम बिहाइंड दीज वर्ड्स एंड वर्कड इवन हार्डर ऑन हिज प्लांटेशन फ्रॉम दैट डे। रामनाथा अब समझ गया था अच्छे से, उसको अंडरस्टैंड कर चुका था, उसके अंदर डीप अंडरस्टैंडिंग हो गई थी इन वर्ड्स के बाद में, और अब वो और ज़्यादा मेहनत करने लगा था अपने प्लांटेशन के पीछे, अपने खेती के पीछे उस दिन के बाद से। This story has been written from Sudha Murthy. Well, I hope आपको आज की स्टोरी समझ में आई होगी। So please like, share and subscribe my channel and share all the informations with your relatives and friends. Thank you.